दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए रोज नई नई वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज जिम में जो चाहे वो जा सकता है, लेकिन पहले अखाड़ों में ऐसा नहीं था। पहले अखाड़े में शामिल होने के लिए या फिर कुश्ती पहलवानी सीखने के लिए वरिष्ठ पहलवान आपकी ताकत को देखते थे और उसके बाद ही आपकी शारीरिक क्षमता को देखने के बाद आप पहलवानी सीखने लायक हैं या नहीं, इस बात का अंदाजा लगाते थे। उसके बाद आपको पहलवानी सीखने के लिए एंट्री दी जाती थी। लेकिन अब जमाना बदल गया है। प्रोफेसर राममूर्ति नायडू, दारा सिंह, गामा पहलवान, इनके नामों से कौन परिचित नहीं है। ये वो लोग हैं जिससे भारत में पहलवानी की शुरुआत हुई थी और इन्होंने भारत में ही नहीं विश्व में भी पहलवानी का नाम और अपना नाम रोशन किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं एक पहलवान के लिए पहलवानी वाला शरीर बनाने के लिए कितना डेडिकेशन, सही खान पान और मेहनत लगती है। फौलादी शरीर यूं ही नहीं बन जाता। अच्छा शरीर बनाने के लिए केवल कसरत और मेहनत ही काफी नहीं होती, बल्कि उन्हें उसके अलावा भी कई काम करने होते हैं। तब जाकर उन्हें इतना मजबूत, बलवान और फौलादी शरीर मिलता है। पर क्या आपने कभी जानने की कोशिश की आखिर पहलवानों जैसी बॉडी बनाने के लिए क्या करना होता है, या फिर देसी अखाड़े में उनकी दिनचर्या और डाइट कैसी होती है, या फिर उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है? शायद आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो आज मैं आपको सब जानकारी दे रहा हूं, ताकि यदि आप भयंकर बलवान, बलशाली और पहलवानों की तरह बलवान बनना चाहते हैं तो उनके बारे में जान सकें और नियम अपना सकें। भयंकर बलवान बनने का सबसे बड़ा नियम यह है कि आपको जो काम जितनी बजे करने के लिए दिया जाए उस काम को उतनी बजे ही करना चाहिए। पहलवान की सुबह 4 बजे से 4:30 बजे के बीच में शुरू हो जाती है। उन्हें देर तक सोने की अनुमति नहीं होती। सुबह उठते ही डेली रूटीन के काम करने के बाद उन्हें कसरत के लिए मैदान या अखाड़े में पहुंचना होता है। उसके बाद सुबह 9 बजे तक वे व्यायाम करते हैं, पहलवानी की प्रैक्टिस करते हैं और यही क्रम शाम को फिर शुरू होता है, जो देर रात तक चलता रहता है। तो दोस्तों, अगर आप भयंकर बलवान बनने के शौकीन हैं तो सुबह 4 बजे उठें, दंड लगाएं, पुशअप्स लगाएं, उठक बैठक लगाएं और धीरे धीरे उसमें बढ़ाते रहें। और जब आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाए तो यही क्रम शाम को अगर समय मिले तो शाम को भी दंड बैठक लगानी शुरू करें। इससे आप भयंकर बलवान बनते जाएंगे। दोस्तों, आज के समय में लोग जिम जाने से पहले प्री वर्कआउट ले लेते हैं और तुरंत एक्सरसाइज करने लगते हैं, लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। पहले पहलवानों को सुबह उठकर अपने शरीर पर तेल की मालिश करनी होती थी ताकि शरीर को गर्मी मिल सके। उसके बाद उन्हें अखाड़े को खोदना होता था और फिर उससे वापस भरना होता था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। ऐसा करने से उनके शरीर में गर्मी आ जाती थी और उनका वार्म अप भी हो जाता था, जिससे उनके शरीर में स्फूर्ति पैदा हो जाती थी। दोस्तों, पहलवान अपने खान पान का विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि उन्हें उन सभी पोषक तत्वों की जरूरत होती है जिनसे शरीर मजबूत बनता है, जैसे बादाम, काजू, दूध, घी, स्प्राउट्स, सलाद, केला, दही, पनीर, रोटी, दाल, चावल, चने, सूप, हरी सब्जियां, फल जैसी पौष्टिक चीजें पहलवानों की डाइट में शामिल होती है। सबसे ज्यादा उन्हें सुबह उठते ही दूध, घी और बादाम को पीसकर पीना होता है ताकि वे दिन भर एनर्जेटिक रह सकें। दोस्तों, आज के समय में यदि जिम ट्रेनर आपको कहता है कि आपको 20 रेपिटेशन लगाने हैं तो आप अपनी क्षमता के मुताबिक तो लगाते हैं, उसके बाद हार मान लेते हैं और उनका कहना टाल देते हैं। लेकिन पहले तो यह होता था कि यदि सीनियर पहलवान ने कह दिया कि आपको 200 दंड लगानी है तो कुछ भी हो जाए 200 दंड लगानी ही पड़ती थी, भले ही कुछ भी हो जाए। सीधा सीधा कहें तो यदि कुछ भी हो जाए गुरु की बात का पालन करते थे, जिसके के कारण वे इतने बलवान थे। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि पहलवान बनने के लिए आपको कितने कठिन दौर से गुजरना होता है। खैर, यदि आप मन में ठान चुके हैं कि आपको बहुत बलवान, भयंकर बलवान बनना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। जरूर बलवान बने।